हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका विजय सर, कक्षा 12वीं के अध्याय प्रथम संबंध एवं फलन के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले जितने भी हमारे लेक्चर गए, उस लेक्चर में आप संबंध के कुछ प्रकारों के बारे में अच्छे से क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा बात करते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हमने पढ़ा है रिक्त संबंध। क्या पढ़ा भाई? रिक्त संबंध के बारे में। क्या होता है रिक्त संबंध? तो रिक्त संबंध के बारे में आपने कहा था कि यदि हमारा आर सच दैट ए टू ए है, जहां ए एक समुच्चय है या एक पूरा समुच्चय है, और तब कहूं मैं कि अगर जो हमारा आर है यह रिक्त समुच्चय प्राप्त हो या फाई प्राप्त हो जाए, तो यह हमारा संबंध क्या कहलाता है? एक रिक्त संबंध कहलाता है। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा? उसके बाद से हमने पढ़ा सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या था? कि कहा गया था कि यदि संबंध आर का मान ए क्रॉस ए के बराबर प्राप्त हो जाए, संबंध आर का मान ए क्रॉस ए प्राप्त हो जाए, तब हमारा क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था भाई? स्वतुल्य संबंध पढ़ा था। क्या था स्वतुल्य संबंध? तो तीसरा हमने क्या पढ़ा था? स्वतुल्य संबंध पढ़ा था। क्या था स्वतुल्य संबंध? स्वतुल्य संबंध में कहा था कि फॉर ए फॉर ऑल फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ए, तब ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर, अगर ऐसा प्राप्त हो रहा है, तो संबंध के बीच में अगर ऐसा प्राप्त हो रहा है, तो यह हमारा क्या होता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। साथ में चौथा हमने पढ़ा था, वो था सम्मित संबंध। और सम्मित संबंध के बारे में क्या पढ़ा था? तो सम्मित संबंध के बारे में हम लोग पढ़े थे कि यदि ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स इन आर, तो अगर हमें ए टू कॉमा ए वन भी आर में प्राप्त हो जाए, तो हम कहते हैं कि दिया गया संबंध क्या कहलाता है? सम्मित संबंध कहलाता है। तो बेटा इतना हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। अब आज की बारी है, वो है हमारा संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। तो बचे हुए दो संबंधों संक्रामक और तुल्यता के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले संक्रामक संबंध। उससे पहले जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़ गए हैं, फटाफट इस लिंक को क्या करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ एक लाइक का बटन दबा दीजिए। और जो नए बच्चे इस पे आए हो, इस चैनल से क्या हो जाए, जुड़ जाए और जुड़ के अपनी तैयारी क्या करें, आरंभ कर दें। तो 2024-25 की गणित की तैयारी यहाँ से आरंभ हो गई है। आप निश्चिंत होकर इस चैनल से जुड़े रहें। बहुत अच्छे और सिंपल कंसेप्ट के साथ आपके सारे के सारे यहाँ पे क्या किए जाएंगे, जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट को क्लियर कराए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम बातें करते हैं संक्रामक संबंध के बारे में। क्या है संक्रामक संबंध? तो परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन परिभाषा के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि संक्रामक का मतलब होता क्या है। इसकी इंग्लिश होती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का अगर थोड़ा सा चेंजिंग हम करें तो कहते हैं कि ट्रांसफर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे। अब इस बात को कैसे समझा जाए? तो इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, पहले समझना। जैसे मान लो, ध्यान समझना कि यह कोई एक व्यक्ति है। हमने कहा कि मान लीजिए कि यह हमारा कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, ठीक? और यह कोई व्यक्ति है जिसका नाम है बी। उसी प्रकार से यह कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है सी। अब इसमें यह क्यों बताया गया, थोड़ा इसके बारे में विचार करें। देखिए संक्रामक, जैसे आपने बीमारियों में सुना होगा कि संक्रमित हो जाना। संक्रमित मतलब एक व्यक्ति संक्रमित है, वो दूसरे के संपर्क में गया तो वह भी व्यक्ति क्या हो गया? संक्रमित हो गया। वह तीसरे के संपर्क में गया तो वह भी व्यक्ति क्या हो गया? संक्रमित हो गया। ऐसा कुछ सुना होगा। इसका मतलब प्रॉपर कंटिन्यूटी रूप में क्या होना? प्रसार होना, फैलना। तो कैसे फैलता है, इस चीज का एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आप बहुत अच्छे तरह से अवगत होंगे कोरोना के बारे में। कोरोना क्या था भाई? अगर एक व्यक्ति को हुआ तो वह व्यक्ति जिन जिन व्यक्तियों के संपर्क में जाएगा, वो सब व्यक्ति कोरोना के क्या हो जाएंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे। हमारी बात समझ में? तो यही बात यहाँ पे हम थोड़ा लागू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि व्यक्ति ए जो है यह कोरोना से अफेक्टेड है।
या कोरोना से क्या हुआ, अफेक्टेड। अब यदि ए बी के संपर्क में जाता है, किसके संपर्क में जाता है बेटा, बी के संपर्क में जाता है, तो बी भी कोरोना से संक्रमित होगा, इसमें कोई दुराय नहीं। ये आप अच्छे समझ रहे हैं, यह संक्रमित हो जाएगा। मेरी बात समझना, अगर ए कोरोना से संक्रमित है तो बी भी कोरोना से क्या होगा, संक्रमित होगा। अब यदि बी सी के पास जाता है तो सी भी कोरोना से क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार से सी आगे जाएगा किसी के पास तो वो भी कोरोना से क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। तो क्या ए सी को संक्रमित कर रहा है क्या, यह बात समझ। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो यह आपको बात एकदम क्लियर होगी कि अगर ए बी को संक्रमित कर रहा है और बी सी को संक्रमित कर रहा है, तो सी में जो संक्रमण है, जो वायरस है, वो कहां से आया है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो जाहिर सी बात है कहां से हुई है, ए से। क्यों भाई, क्योंकि ए वाला ही बी में गया है और ए का जो बी में हिस्सा है वही हिस्सा किसमें गया है, सी में गया है। तो इसी को तो ट्रांसफर कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो यहाँ देखिए हमारा ए बी को प्रभावित कर रहा है, अब बी सी को प्रभावित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ए ही किसको प्रभावित कर रहा है, सी को प्रभावित कर रहा है। अर्थात यहाँ पे कहा क्या जाता है, यहाँ कहा जाता है यदि ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है, तब यदि हमें ए का संबंध सी के साथ प्राप्त हो जाए तो कहते हैं कि यहाँ प्राप्त जो संबंध है वह संबंध एक प्रकार का क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। कैसा संबंध होगा बेटा, संक्रामक संबंध होगा। तो पहली बात तो ये होगी कि जहां हमने कहा कि ए बी को संक्रमित कर रहा है और बी सी को संक्रमित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर हमें किसी माध्यम से यह पता चल जाए कि ए ही सी को संक्रमित किया है, तो जाहिर सी बात है कि यह संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। और इस केस में पता भी चल रहा है कैसे, ए बी को संक्रमित किया, बी सी को संक्रमित किया, तो क्या ए सी को संक्रमित किया, क्या बिल्कुल किया, क्योंकि सी में जो वायरस पाया जाएगा वह वायरस किसका होगा, एक्चुअल में ए का ही होगा, क्योंकि ए का ही वायरस तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इस प्रकार से जो इन तीनों के बीच में संबंध बनेगा वो संबंध क्या होगा, यहाँ पे संक्रामक संबंध होगा। तो यह बात आप समझे, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया होगा तो एक बात सुनो, एक और बात यहाँ मजेदार है, थोड़ा ये समझते हैं। मान लो कि यह एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रामू। क्या नाम है भाई, रामू। अब मैं कहूं कि रामू कोरोना से संक्रमित है, कोरोना से संक्रमित है। अब रामू किसी के पास नहीं जा रहा, वह किसी दूसरे के पास जा ही नहीं रहा, ना वो बी से मिला, ना सी से मिला, ना डी से मिला, ना श्याम से मिला, ना मोहन से मिला, किसी से नहीं मिल रहा। तो क्या रामू यदि कोरोना से संक्रमित है तो क्या रामू अकेले संक्रमित है, क्या अकेले बिल्कुल संक्रमित है। अगर रामू अकेले संक्रमित है तो ऐसा संबंध जो होता है वो क्या कहलाता है, संक्रामक कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा, यह संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। अक्सरहा क्या होता है, इसी बात में गलती होती है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखो हमेशा याद रखना, अगर ए का संबंध बी के साथ है तब तो ढूंढो कि बी का संबंध सी के साथ है क्या। अगर ये दोनों मिल गए तब तो ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो संक्रामक संबंध है। लेकिन मान लो कि हम जैसे गए ए को देखने के लिए और देख रहे हैं कि ए के साथ बी है ही नहीं, ए के साथ बी है ही नहीं, तो उस परिस्थितियों में ये तो अकेले ही क्या है, संक्रामक है, वो तो पहले से संक्रमित है तो उसको तो संक्रामक कहोगे ना। अरे बात समझ में, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, संक्रामक को समझते हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं जो इसका डेफिनेशन दिया है उसके आधार पर। डेफिनेशन क्या कहता है भाई, कह रहा है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि समस्त A1, A2, A3 बिलोंग्स इन आर के लिए, यदि A1, A2 बिलोंग्स इन आर, A2, A3 बिलोंग्स इन आर से A1, A3 बिलोंग्स इन आर प्राप्त हो तो कहते हैं कि प्राप्त संबंध क्या है, संक्रामक संबंध है।
तो चलिए इस चीज को एक उदाहरण के साथ करते हैं और उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अगर आ गया हो तो इसे आप नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब ये क्या कह रहा है, देखो इसने कहा कि मान लीजिए कि एक समुच्चय है ए जिसमें 3 अवयव हमने ले लिए 1 2 3 और इसी का प्रतिलिपि दूसरा समुच्चय हमारे पास है, इसमें भी हमने वही अवयव लिए हैं, वही आएगा ये 2। हमने कहा ए और ए के बीच में आर कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, यहाँ ले लिया गया ए इक्वल टू 1 2 3 और हमने कहा कि इनके बीच संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि आर सच दैट ए टू ए, और आर का मान क्या होगा, तो ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि A1 कामा A2 बिलोंग्स इन आर, ध्यान समझिएगा, मतलब ए का संबंध 2 के साथ है, एक संबंध बना रहे हैं, और 2 का संबंध 3 के साथ है। तो हमने कहा कि आर 1 कामा 2 और 2 कामा 3, और साथ ही में कहूं मैं कि 1 का संबंध 3 के साथ है, 1 का संबंध किसके साथ है बेटा, 3 के साथ है, तो यह हो गया 1 कामा 3। अब यह विचार हम इससे करते हैं कि क्या यह संक्रामक है कि नहीं। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप समझ जाइए कि हर चीज को समझ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत आसान है, समझते हैं इसको। कैसे भाई, क्या कहे भाई कि क्या यह संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक की क्राइटेरिया क्या कहती है, ये तो आपका परिभाषा हुआ, मैं इसको थोड़ा हल्का करता हूं। संक्रामक क्या कहता है कि यदि, ऐसे समझिए, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स इन आर, तो अगर हमें ए कॉमा सी आर में मिल जाए, आर में बिलोंग करे, तो कहते हैं कि यह संबंध आर क्या कहलाएगा, संक्रामक होगा, यह संक्रामक संबंध कहलाएगा। आई बेटा समझ में, यह संक्रामक संबंध कहलाएगा। अब चेक करते हैं इस आर में क्या ऐसा है, मैं इस आर को यहां लेके आता हूं। आर बराबर हमारा दिया हुआ है 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 और 1 कॉमा 3, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे दिया है तो क्या यह संक्रामक संबंध है कि नहीं है। तो जैसे आपको याद होगा सममित में, आपने सममित में क्या किया था, एक एक ऑर्डर पेयर को चेक किया था, बिल्कुल संक्रामक में भी हम क्या करते हैं, एक एक ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इस वाले को, पहला ऑर्डर पेयर है 1 कामा 2, अगर 1 कामा 2 है तो क्या 2 से कुछ आरंभ हो रहा है, बिल्कुल आरंभ हो रहा है। तो देखिए 1 कामा 2 संबंध रखता है 2 कामा 3 से, देखो यह 1 कामा 2 क्लास में 2 है तो 2 से यह आरंभ हुआ ना, 1 कामा 2 2 कामा 3 से क्या करता है, संबंध रखता है। अगर यह दोनों संबंध रखता है तो इन दोनों को तुम समाप्त कर दो, हटा दो, यहाँ विलुप्त कर दो, क्योंकि दोनों में विलुप्त करो तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 कामा 3, क्या बचेगा 1 कामा 3। अब चेक करो कि 1 कामा 3 इसमें है क्या, तो बिल्कुल 1 कामा 3 है। अगर 1 कामा 3 है तो यह पास हो गया, पास मतलब यह संक्रमित हो गया, संक्रामक हो गया। अरे बात में, तो ये हमारा पास हो गया। अब ये एक चेक हो गया, अब बारी आती है दूसरे की। दूसरा क्या कहता है, थोड़ा यहाँ देखते हैं, ये देख लो, दूसरा कहता है यहाँ पे कि 2 कामा 3 है, तो क्या 3 से कोई आरंभ हो रहा है, तो इसमें 3 से तो कोई आरंभ नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि यदि कोई व्यक्ति अकेले कोरोना से संक्रमित है और वह किसी के संपर्क में नहीं गया तो वह तो संक्रमित है ना जी, बिल्कुल ऐसा ही। यही यहाँ पे समझने वाली बात है, अक्सर लोग गलती करते हैं, लोगों को पता नहीं चलता और लोग कहते हैं कि अगर यह मिल गया या नहीं मिला तो यही सब गलत हो गया। नहीं जी, ये गलत नहीं होता है। आप यहाँ ध्यान से देखो, 2 कामा 3 आर में है, लेकिन क्या 3 से कोई आरंभ हो रहा है, तो 3 से तो इसमें कहीं आरंभ नहीं हो रहा है। तो जब किसी भी ऑर्डर पेयर का अंत से कोई दूसरा ऑर्डर पेयर में आरंभ हो तो उस केस में यह ऑर्डर पेयर सदैव ही संक्रामक होता है, मतलब 2 कामा 3 क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा।
ध्यान रखना, यह संक्रामक हो जाएगा। उसी प्रकार से 1,3 के बारे में बात करें। अगर 1,3 यहाँ पे है तो 3 से कोई आरंभ हो रहा है क्या? 3 से कोई नहीं आरंभ हो रहा है। तो 3 से जब कोई नहीं आरंभ हो रहा है तो इस केस में 1,3 भी क्या होगा? संक्रामक होगा, मतलब यह भी संक्रामक होगा। दैट मीन्स हम कहें तो यहाँ पे आर कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध। क्लियर है? आई बात समझ में कि नहीं आई? तो यहाँ आप ध्यान समझिए कि क्या कहा गया आपसे कि यहाँ बात ये कही गई कि 1,2, 2,3, 1,3 अगर यह तीनों संक्रामक हो जाए तो जाहिर सी बात है आर संक्रामक हो जाएगा। और हमने यहाँ पर चेक किया कि 1,2 आर में है तो क्या 2 से कोई आरंभ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा था 2,3। तो 2,3 तो 2 से 2 गायब बचा तो क्या हुआ? 1,3। तो 1,3 जब आया तो 1,3 यहाँ पर है, इसलिए 1,2 संक्रामक हो गया। 2,3 की बारी आई तो इसे चेक करने गए तो देखे तो 3 से तो कोई है ही नहीं। तो जब 3 से कोई नहीं है तो इस केस में यह अकेले ही संक्रामक हो जाएगा, स्वयं ही संक्रामक है। उसी प्रकार से बारी आती है 1,3 की, और यहाँ भी 3 से कोई आरंभ नहीं है तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। तो हम इस आर में 3 अवयव देखे जो ऑर्डर पेयर के रूप में है और तीनों संक्रामक है, तो जाहिर सी बात है आर में हमारा क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? तो बिल्कुल हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं? समझते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और फिर उसे समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपके जो उदाहरण इसमें दिए गए हैं प्रश्नावली में, उस उदाहरण का अध्ययन करेंगे यहाँ पे, और साथ में हम लोग कुछ प्रश्न मिलेंगे जो बिल्कुल हूबहू इसी पर सटीक बैठते हैं, तो उसको एज इट उठाकर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले भी मैंने बताया था कि जिससे संबंधित जो प्रश्न या जो उदाहरण जहाँ मिलेंगे मैं वहीं पर उसको क्या कर दूंगा? समाप्त कर दूंगा। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब तो आप मेरे ख्याल से संक्रामक समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा एक और संक्रामक उदाहरण देता हूँ, इसको समझिएगा। परिभाषा के अनुसार तो A1, A2 देता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें सुधार करता हूँ कि संक्रामक के लिए क्या है। संक्रामक के लिए हम कहें कि यदि यदि A1 बराबर हम ले लें A, A2 बराबर हम ले लें B और A3 बराबर हम ले लें C, अगर यह ले लें तो A, B बिलोंग्स इन R तथा B, C बिलोंग्स इन R। मतलब A, B यदि R में है और B से आरंभ होने वाला भी B, C भी R में मौजूद है, तो यदि हमें A, C R में मिल जाए, कहा मिल जाए? R में मिल जाए, तो इन परिस्थितियों में R जो होगा कैसा संबंध होगा? एक संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध होगा। पहली बात है, पहली बात यहां से नोट कर लीजिए। दूसरा, यदि कहें कि A, B बिलोंग्स इन R, मतलब A, B R में है, जबकि B, C नॉट बिलोंग्स इन R। क्या कह रहा हूं मैं? नॉट बिलोंग्स इन R, मतलब A, B R में है लेकिन B, C है ही नहीं, मतलब A का जो अंत B आ रहा है उससे कोई दूसरा आरंभ नहीं हो रहा है। तो इस केस में हमारा R जो होगा वह क्या कहलाएगा? एक संक्रामक संबंध कहलाएगा। संक्रामक संबंध कहलाएगा। आई बात समझ में? अगर मान लो, ध्यान समझना, अगर कोई संबंध रिक्त संबंध आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो याद रखना बेटा, जो रिक्त संबंध होता है R इस केस में भी सदैव क्या होगा? संक्रामक। ये भी याद रखना, संक्रामक संबंध। क्लियर? तो रिक्त संबंध सदैव क्या होता है? संक्रामक संबंध होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ मुख्य बातें आपको बताई कि यदि A, B R में है तथा B, C भी R में है, तो आप ढूंढोगे क्या A, C R में अगर यह मिल गया तो R एक संक्रामक संबंध होगा। दूसरा, यदि A, B R में है लेकिन B से कोई दूसरा आरंभ नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है,
तो जब ऐसा केस होगा कि मिलेगा ही नहीं और केवल a, b ही मिलेगा, तो a, b बाय डिफॉल्ट क्या होगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। वैसे ही तीसरा, अगर कोई संबंध हमने लिखा और वह संबंध का मान फाई आ गया या रिक्त संबंध आ गया, तो उस केस में रिक्त संबंध सदैव क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। समझ में आई बात? तो देखें कितना आसान है, कितना सिंपल है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, संक्रामक के बारे में समझ सकते हैं। अब चलते हैं एक और हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि संक्रामक को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस उदाहरण से देखते हैं, हम समझते हैं कि क्या संक्रामक को कैसे समझ पाएंगे। जैसे देखो, इसे ए में दिया है एक समुच्चय जिसमें 3 अवयव है, 1, 2 और 3, और ए और ए के बीच में आर कुछ इस प्रकार से संबंध है कि पहला संबंध आ रहा है फाई। फाई का मतलब क्या हुआ, फाई का मतलब हुआ कि मान लो कि यहाँ पे ए है, इसमें लिया 1, 2, 3, और दूसरा भी यहाँ पे क्या है, ए है, इसमें भी लिया 1, 2, 3, और ए के बीच में एक संबंध आर है, किंतु ए का कोई भी अवयव दूसरे ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता। उस कंडीशन में सदैव क्या बनेगा, फाई बनेगा। ये आपको पढ़ाया गया है ठीक से, तो आप अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार इस संबंध को आप ठीक से पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यह आपका फाई आ गया। दूसरा कह रहा है कि ऐसा संबंध है, अब इस दूसरे के लिए बात कर रहा हूं, ऐसा संबंध है कि 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ। तो यहाँ 1, 2 आ गया। तीसरा में 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है। इसके लिए हमें एक और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और ये 4 तक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 4 तक ले लीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ 4 तक का उदाहरण लिया गया है, तो इसमें 4 तक आएगा, सॉरी ध्यान रखिएगा। हाँ, अब यहाँ देखें कि 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ, फिर 1 का संबंध जो है वो 3 के साथ है। इसके लिए 3 का संबंध 4 के साथ है और 2 का संबंध 4 के साथ है और 1 का संबंध भी 4 के साथ है। याद रखना है, इतना संबंध दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे संबंधों में हम कैसे बताएं कि कौन सा आपका संक्रामक है और कौन सा संक्रामक नहीं है। तो अभी मैंने जस्ट पहले बताया था कि भैया रिक्त संबंध जो होता है क्या होता है, संक्रामक होता है। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ सीधा सीधा लिख लो कि भाई ये क्या है, संक्रामक है, यह संक्रामक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब बारी आती इसकी आर की, 1, 2। अगर 1, 2 है तो अभी हमने इसका जस्ट पहले फॉर्मूला देखा, क्या देखा कि यदि a, b बिलोंग्स इन R, जबकि b, c नॉट बिलोंग्स इन R, तो R क्या होता है, संक्रामक होता है। अभी आपने देखा, ये देखा ना आपने, यदि a, b R में है लेकिन b से आरंभ होने वाला R में ही नहीं है, तो a, b जो R का है वो सदैव संक्रामक होगा। तो आप देखो 1, 2 है लेकिन क्या 2 से कोई आरंभ हो रहा है, हो ही नहीं रहा, तो यह संक्रामक होगा। अगर यह संक्रामक है तो यह पूरा संबंध ही क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो गया, संक्रामक संबंध। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम तीसरे पे, देखते हैं तीसरा क्या कहता है कि 1, 2, क्या बेटा 1, 2, तो 1, 2 को चेक करो कि 2, 1 कहीं आया है क्या, या 2 से 2, 1 नहीं, माफ जाएगा। 1, 2 है तो क्या 2 से कोई आरंभ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 2, 3 देखो, तो अगर हम निकालें कि 1, 2 का संबंध 2, 3 से है, तो 2, 2 गायब करो, तो क्या 1, 3 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह क्या हो गया, संक्रामक, पहला चेक हो गया। अब क्या 2 से कोई और संबंध है क्या, तो 1, 2 के साथ 2 से कुछ और स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 2, 4 है, तो एक देखो, फिर इसको भी देखो 2, 4, 2 से 2 कैंसिल करो, क्या बचेगा 1, 4, क्या 1, 4 है। हाँ, अब इस परिस्थिति में यह क्या हो गया, 1, 2 संक्रामक। क्लियर, अब आती है हमारी 2, 3 किसकी, 2, 3। अगर 2, 3 है तो 3 से कोई आरंभ हुआ है, 3, 4, क्या आरंभ हुआ है, 3, 4। अब देखो 3 से 3 गायब, कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, 4, क्या 2, 4 कहीं है, बिल्कुल है। तो अगर बिल्कुल है तो 2, 3 भी क्या होगा, संक्रामक होगा। क्या 3 से कुछ और आरंभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यह संक्रामक हो गया। आगे 1, 3 है, तो 1, 3 क्या 3 से कुछ आरंभ हो रहा है, बिल्कुल 3, 4। अब 3 से 3 को गायब करें तो क्या बचेगा 1, 4, क्या 1, 4 है, बिल्कुल है। तो इस केस में 1, 3 भी क्या हो गया, संक्रामक हो गया। वैसे ही
3,4 के बारे में चेक करें तो 3,4 थोड़ा हम यहाँ देखते हैं 3,4 अगर 3,4 है तो क्या 4 से कुछ आरंभ हो रहा है? तो 4 से तो यहाँ कहीं कुछ आरंभ ही नहीं हो रहा। तो अगर 4 से आरंभ नहीं हो रहा तो इस केस में या तो बाय डिफॉल्ट संक्रामक होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। वैसे ही 2,4 है तो क्या 4 से कुछ आरंभ हो रहा है? कुछ नहीं आरंभ हो रहा है, तो यह भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा? संक्रामक होगा। उसी प्रकार से 1,4 भी क्या होगा? संक्रामक होगा, अर्थात यह पूरा संबंध ही क्या होगा? संक्रामक। यह पूरा का पूरा संबंध क्या है? संक्रामक संबंध। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो आप इसे नोट करें। फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। आगे क्या है? आगे जो हमारा आ रहा है यहाँ पे वह है तुल्यता संबंध। तो किसे कहेंगे तुल्यता संबंध? थोड़ा इसके बारे में विचार करें। तो इसके पहले हमने क्या देखा? इसके पहले हमने देखा संक्रामक संबंध। और क्या कहा संक्रामक संबंध में भाई? तो संक्रामक के कहा कि यदि यदि A, B बिलोंग्स इन R तथा B, C बिलोंग्स इन R, तो यदि हमें A, C भी R में प्राप्त हो जाए तो हम कहते हैं कि दिया गया संबंध क्या है? संक्रामक संबंध। आगे बात समझ में? तो इससे यह संक्रामक संबंध क्या होता है? यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब आती है छठे के बारे, और वह है हमारा तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है भाई ये? तो कहते हैं कि ए पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध होगा। मतलब ए पे परिभाषित, ए और ए के बीच में जो परिभाषित संबंध R है वह तुल्यता संबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब यदि हमारा R स्वतुल्य संबंध हो, R सम्मित संबंध हो, तथा R क्या हो? संक्रामक हो। मतलब R स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? संक्रामक भी होना चाहिए। इस केस में यह सदैव ही हमारा एक प्रकार का क्या होगा? यह एक प्रकार का तुल्यता संबंध होगा। अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसको समझने के लिए चलो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखना ध्यान से। हमने कहा कि मान लीजिए कि यह एक सेट है, जैसे ए बराबर हमने ले लिया, यहाँ पे ए बराबर हमने ले लिया 1,2, बस पहले सेट में हमने ले लिया 1 2, और दूसरे सेट में भी हमने ले लिया 1 2। अब मैंने कहा कि A और A के बीच में संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है कि R सच दैट A to A, कि 1 का संबंध 1 के साथ, देखिएगा ध्यान से, R 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 1 का संबंध 2 के साथ, तो 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 1 के साथ, तो 2 का संबंध 1 के साथ। आगे बात समझ में? अगर ऐसा है तो क्या यह तुल्यता संबंध है क्या? तो कुछ नहीं, चेक करो। तुल्यता संबंध के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या R स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पे थोड़ा ले रहे हैं इसको, हम ऐसे यहाँ पे ले रहे हैं। देखिएगा पहला हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि पहला कंडीशन स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में क्या क्या कहता है? A, A, देखिए यहाँ पे A, बिलोंग्स इन R, मतलब 1 का संबंध 1, 2 का संबंध 2 मिल रहा है क्या? 1, 1, 2, 2, आगे कुछ भी मिल रहा, फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब हम कहेंगे कि सर यहाँ पे 1, 1 बिलोंग्स इन R, 2, 2 बिलोंग्स इन R। इसका मतलब R हमारा जो होगा वह क्या कहलाएगा? यह हमारा स्वतुल्य कहलाएगा, यह स्वतुल्य संबंध। ये हो गया। दूसरा है हमारा सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध क्या है भाई? मैंने आपको पहले ही कहा था कि सम्मित चेक करना होगा बेटा, तो जितने स्वतुल्य हैं उसको कैंसिल कर देना, मन में ही हटा देना कि खत्म, जो बच गए उसको चेक करो। सम्मित कहता है कि यदि A1, A2 बिलोंग्स इन R, तो A2, A1 भी R में होना चाहिए। तो यह तो दोनों यह दोनों तो हमारा क्या हो जाएगा? सम्मित होगा। अब बारी आती है 1, 2। अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी है क्या? बिल्कुल है। तो आप कहेंगे कि सर 1, 2 बिलोंग्स इन R तथा 2, 1 भी R में है। दैट मीन्स कि R जो हमारा R है यहाँ पे वो कैसा संबंध है? तो यह हो गया हमारा सममित संबंध। कैसा संबंध है भाई? सम्मित संबंध। तो यह हमारा हो गया सम्मित संबंध।
अब तीसरी बारी आती है संक्रामक की, जो हमें यहाँ पे समझना है कि क्या यह संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक देखो, फिर मैंने कहा था कि जो स्वतुल्य है वो तो संक्रामक होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, उसको चेक ही नहीं करना है। मेरी बात समझ आ रही है? उसको चेक ही नहीं करना, यही ट्रिक है इसमें, नहीं तो आप फंस जाओगे बहुत ज्यादा। अब देखो अगला आ रहा है 1,2, अगर 1,2 आ रहा है तो 2 से कोई स्टार्ट होता है, मिल रहा है, वो क्या है 2,1, मतलब संबंध है 1,2 का 2,1 से। 2 गायब करो यहाँ से, क्या 1,1 आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, इसका मतलब 1,2 हमारा क्या है, संक्रामक है। अगर 1,2 संक्रामक है तो क्या अगला बारी आएगी 2,1 की, तो 2,1 में 1 से आरंभ होते हुए मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1,2, 1 से 1 गायब करो, क्या बचेगा 2,2, क्या मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे यहाँ पे कि सर 1,2 बिलोंग्स इन आर तथा 2,1 बिलोंग्स इन आर, तो 1,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स इन आर, ये हमको मिल ही रहा है, इसलिए आर क्या होगा, संक्रामक होगा, या संक्रामक संबंध है। आर हमारा संक्रामक संबंध है। आर क्या हो गया, संक्रामक संबंध है। अगर आर संक्रामक हो गया तो मैं इस बात को यहां लिख रहा हूं, चाहे यहां लिख दे रहा हूं, देखो यहां पे अगर आर संक्रामक संबंध है तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे देयरफॉर चूंकि चूंकि आर स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, इसलिए आर क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। आर कैसा संबंध होगा बेटा, तुल्यता संबंध होगा। यह आपका क्लियर है। आगे बात समझ में, किसी दिए गए समुच्चय में अगर हम संबंध स्थापित करते हैं तो संबंध स्थापित करने के उपरांत हम बड़े ठीक से समझ पाते हैं कि कैसे इनके बीच में तुल्यता संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो आज के क्लास में हमने सीखा कि संक्रामक क्या होता है और तुल्यता संबंध क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे बेटा। आगे के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा मैजिक सा एग्जांपल लेंगे जिसमें हम एक ही में चेक करेंगे कि क्या वह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, अतुल्यता संबंध है कि नहीं। तो पहले यह चेक कर लेंगे, साथ ही साथ आपके बुक से कुछ ऐसे उदाहरण और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एकदम एग्जैक्ट आपका इसी प्रकार से नंबरिंग के आधार पर है, जो इन पे लागू होता है। तो पहले उनको डायरेक्ट कर लेंगे और फिर हम बढ़ेंगे आपके बचे हुए उदाहरणों तथा एक्सरसाइज की तरफ। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर ठीक से समझ में आया होगा बेटा तो कम से कम एक लाइक करिए और साथ में अपने दोस्तों को क्या करिए, चैनल से ढेर सारी मात्रा में जोड़िए और अपना प्यार दीजिए इस चैनल को, कि जिससे धीरे धीरे हम लोग भी क्या करें, डेली बेस पे लगे रहे आपको एक नया लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए और आपको तैयारी अच्छे से कराने के लिए। तो चलिए नोट करिए और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सबको धन्यवाद।